हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के बारे में बात करेंगे। और ये मैंने पिछले साल भी करवाई थी। और मेरे ख्याल से ये जो है मैं जो इस चैनल पे करवाता हूँ उसमें सबसे जो बेस्ट चीज होती है वो यही होने वाली है। बात करेंगे इस बारे में कि कैसे इसको मैं करवाने वाला हूँ और कैसे ये होगी, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाना। यार देखो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से मतलब ये है कि एनसीईआरटी सिंपली रीड नहीं करी जाएगी इन वीडियोस के अंदर। आपको एनसीईआरटी के जो हर एक वर्ड है उनका मतलब इसमें समझाया जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हिंदी माध्यम के लिए होगी। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए आपको बहुत सारा जो कंटेंट है वो मिल जाता है, हिंदी माध्यम में नहीं मिलता है। लेकिन हमारे चैनल पे आपको हिंदी माध्यम के लिए भरपूर जो है कंटेंट मिलता है। चलिए बात करते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो सीरीज है, इसमें क्या वाला है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। देखो, दो सब्जेक्ट्स की मैं आपको एनसीईआरटी रीडिंग जो है आपको करवाने वाला हूं, लाइन बाय लाइन होगी ये। ठीक है, दो सब्जेक्ट्स होंगे भैया। कौन कौन से? मैंने कहा एक तो आपका बायोलॉजी होगा, एक तो हम बायोलॉजी की बात करेंगे, दूसरा हम केमिस्ट्री की बात, दूसरा हम किसकी बात करेंगे? केमिस्ट्री की बात करेंगे। दोनों सब्जेक्ट्स के अपन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करने वाले हैं। अब आप सबको पता है कि हिंदी मीडियम की जो आपकी एनसीईआरटी है वो कितनी ज्यादा हार्ड पड़ती है ना। तो हिंदी मीडियम की जो एनसीईआरटी उसकी लैंग्वेज क्या है? बहुत ही हार्ड है भैया। लैंग्वेज क्या है? हार्ड। भैया लैंग्वेज तो हार्ड है ही एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो तो हार्ड है। उसके साथ साथ में जो एनसीईआरटी जो बना रखी है हिंदी मीडियम वाली, उसमें बहुत सारी क्या है? मिस्टेक्स हैं। ठीक है, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। चाहे वो डेटा से रिलेटेड मिस्टेक्स हो, बहुत सारी ईयर गलत लिख रखी है, बहुत सारी डेट्स गलत लिख रखी हैं। उसके अलावा जो ट्रांसलेशन में मिस्टेक है वो भी बहुत सारी है। इस सीरीज के अंदर हम आपको ये जो हार्ड है ना, इसको हम आपको इजी वे में समझाएंगे। बिल्कुल भैया, इजी वे में समझाओगे। उसके अलावा ये जो जितने मिस्टेक्स हैं इनको हम करेक्ट करवा देंगे। ठीक है, इनको क्या करवा देंगे? करेक्ट। तो ये ठीक हो जाएंगी, मिस्टेक ठीक हो गई। जो हार्ड लैंग्वेज है उसको आपको समझा दिया जाएगा कि इस लाइन का मतलब कहना क्या चाहती है एनसीईआरटी। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को ये कि भैया एनसीईआरटी पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पेपर आता है वो इसी एनसीईआरटी से आता है। ठीक है, तो नोट्स, सिर्फ नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप एनसीईआरटी क्लियर नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है यार इस बात का। ठीक है, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी करनी जरूरी है। कितना इंपॉर्टेंट आप सबको पता है। एनसीईआरटी में आपको जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी में बात करूं, भाई बात बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी टेबल्स हैं, बहुत सारी क्या है आपके डायग्राम्स हैं, चित्र। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन इनसे भी आते हैं। अब आप कहोगे भैया डायग्राम्स तो इतने नहीं आते हैं। मैंने कहा एग्जाम में डायग्राम्स भी दे सकता है वो आपको। और उसके अलावा डायग्राम्स में जो बहुत सारा डेटा छुपा हुआ है ना, उससे वो क्वेश्चन फ्रेम करके भी आपको दे सकता है। इसलिए डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको अपन नहीं देखते हैं ज्यादातर। ठीक है, उसके अलावा जो एनसीईआरटी में येलो बॉक्सेस बने हुए हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें जो बातें लिखी है कभी हम पढ़ते नहीं है। तो वो सारी चीजें है ना, वो इस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के अंदर करवाई जाएगी। क्या भैया ये वन शॉट में करवाओगे क्या? मैंने कहा उस पर आता हूं अभी। ठीक है, एक बार पहले केमिस्ट्री पे भी चलते हैं। यार केमिस्ट्री में जो आपको मेनली जहां पर एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत होती है, वो मैं समझता हूं कि दो पार्ट्स आपको बिल्कुल पढ़ने ही चाहिए केमिस्ट्री में। एक आपका इनऑर्गेनिक वाला पार्ट तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, इनऑर्गेनिक वाला। और ऑर्गेनिक की भी आपको एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए। ठीक, तो मैं पहले इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी जो है वो लाइन बाय लाइन करवाऊंगा, और फिर अपन ऑर्गेनिक पे जाएंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक जो है प्रैक्टिस का गेम तो है ही, लेकिन बहुत सारी एनसीईआरटी की जो लाइंस है उनको भी अपन को समझना पड़ेगा प्रैक्टिस के साथ साथ में। ठीक है, लेकिन पहले अपन इनऑर्गेनिक की लाइंस जो है उनको कवर करेंगे। यहां पर एग्जाम में जो है ना, डायरेक्ट इनऑर्गेनिक में लाइंस पूछ लेता है एनसीईआरटी की। और लाइंस छोड़ो, बहुत सारे एग्जाम्पल जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में देखने के लिए मिल जाते हैं। एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक बात है क्या? तो इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई कि एनसीईआरटी पढ़ना पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा कितनी हार्ड पड़ जाती है अगर आप अकेले खुद उसको पढ़ने बैठोगे तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। बात करते हैं कि भैया ये वन शॉट में होगी क्या? मैंने कहा अगर आप ये चाहते हो ना कि ये जो आप ये सीरीज लेके आऊं मैं, और हर एक चैप्टर को मैं वन शॉट में करवा दूं, कोई मतलब नहीं है फिर इस सीरीज का।
फिर इस सीरीज का कोई मतलब नहीं रह जाता है। भैया ऐसा क्यों कह रहे हो आप? मैंने कहा यार वन शॉट के अंदर मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर सकता हूं, बिल्कुल सारी बात सही है, लेकिन मैं जब ये चाहता हूं कि आपको एक एक लाइन जो है मैं एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो वो मैं वन शॉट में नहीं करवा पाऊंगा। तो भैया आप क्या चाहते हो? यार मेरा विजन जो है ना वो ये है कि मैं आपको एक चैप्टर को कम से कम 2 या फिर 3 पार्ट या फिर 4 पार्ट में करवाऊं, ठीक है। इससे होगा क्या कि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, हर एक चीज का मतलब समझा पाऊंगा। 3 या फिर 4 पार्ट में मैं हर एक चैप्टर को करना चाहता हूं। अब इसमें आप लोग कितना चाहते हो कि भैया 3-4 पार्ट में करवा लो, ठीक है, आप बस करवा दो, हम रेडी हैं। वन शॉट की कोई हमें जरूरत नहीं है। तो आप कमेंट में अभी इस बात को कमेंट में लिखो, लिख दोगे, ठीक है। क्या लिखना है आपको कि भैया वन शॉट चाहिए तो वैसे बोलो, भैया 3-4 पार्ट में चलेगी तो वैसे बोलो। ये चीज आपको करनी है कमेंट में, ठीक है। तो मैं मेरा जो मानना है वो एक मैं 3-4 पार्ट में करवा दूं आपको, वन शॉट ना करवा के। भैया जो वन शॉट सीरीज है हमारी उसका क्या हुआ? मैंने कहा वन शॉट सीरीज तो आपकी चलती जाएगी, ठीक है, जो चल रही है अपनी वो तो ऑलरेडी चलती जाएगी, ये अलग है। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, इसको मैं किसके पीछे कारण समझा देता हूं। जो अपन वन शॉट सीरीज चल रही है जिसमें अपन एक चैप्टर को वन शॉट में कर रहे हैं, जैसे अपन एग्जांपल ले लें हाइड्रोकार्बन, वो काफी लंबा चैप्टर होता है भाई, ठीक है। उसको अगर मैं हाइड्रोकार्बन कराऊं दूसरे दिन मैं जेनेटिक्स करवाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वह क्यों नहीं हो पाएगा? मैंने कहा बहुत लंबा चैप्टर है, उसको वन शॉट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो नोट्स जो आपको कैची लगते हैं, ठीक है, उनको बनाने में उनको लिखने में समय लगता है। तो मुझे हर एक क्लास में 2 दिन का गैप चाहिए, तो उस 2 दिन के गैप में अभी क्लासेस मिस ना हो, इसलिए मैं ये वन शॉट सीरीज लेके आऊं, ताकि आपकी डेली क्लासेस जो वो बनती रहे और वन शॉट सीरीज भी चलती रहे। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो मैं ये आपको पार्ट्स में करवाना चाहता हूं, समझ गए, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है, मेरा मोटिव ये है। उसके अलावा ये कब स्टार्ट होगी? ये यार मैं कर दूंगा स्टार्ट, तो 21 तारीख को कर दूंगा, 21 जनवरी से मैं उसको स्टार्ट कर दूं, लेकिन एक शर्त पे, ठीक है, एक शर्त पे मैं इसको स्टार्ट करूंगा। एक शर्त है, शर्त ये है कि इसमें ऐसा मजाक की बात नहीं है भाई पूरी एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पैसा मैं आपसे कोई ले नहीं रहा, ठीक है, सब कुछ फ्री है भाई, कभी लिया है आपसे? नहीं लिया है, ठीक है। तो बात शर्त ये है कि आप लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इन्वॉल्व का मतलब क्या है कि आप लोग ऐसा नहीं कि पहली क्लास में आए दूसरे में गायब हो गए, उसमें आपका नुकसान है, ठीक है, नुकसान मेरा भी है। मेरा क्या नुकसान है? आप लोग छोड़ के जाओगे, व्यूवरशिप नहीं आएगी, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। आप लोग मेरे साथ में बने रहो, मैं आपके साथ में बना रहता हूं। इफ यू वांट सिलेक्शन, ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। कोई और पढ़ा नहीं रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, तो आइए और हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है। मेरी एक्सप्लेनेशन आपको देखनी है तो आप मेरी बाकी क्लासेस देख सकते हो। तो जैसे एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको डेली क्लासेस में आना है। ये किस तारीख से एक शर्त पे स्टार्ट होगी, वो शर्त ये है कि इस वीडियो के नीचे 100 कमेंट्स मुझे चाहिए। कभी मैं इतना ज्यादा बोलता नहीं आपको, लेकिन अगर इस वीडियो के नीचे 100 कमेंट्स और लाइक्स आ जाएंगे, हम 21 तारीख से लाइव आएंगे आपके सामने एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज लेके। तो आपको 3 चीजें कमेंट करनी है। पहली चीज आपको कमेंट करनी है कि वन शॉट चाहिए कि 3-4 पार्ट में, 3-4 पार्ट वाला, ठीक है। उसके अलावा दूसरा कमेंट आपको करना है कि आप 21 तारीख से जुड़ोगे, यस या नो, हम जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, वो कमेंट सेक्शन में आपको करना है कमेंट। तीसरी जो चीज आपको कमेंट करनी है वो करनी है कि आपको पहले बायोलॉजी चाहिए कि आपको पहले केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी रीडिंग है वो चाहिए। तो कौन सी आपको चाहिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन? तो ये 3 कमेंट आपको करने हैं, ठीक है। और मुझे 100 कमेंट्स जो है इस वीडियो के नीचे चाहिए, आ जाएंगे। 21 तारीख को हम मिलेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के साथ में, और आपको सिलेक्शन तक हम छोड़ के आपको आएंगे। तो वीडियो अगर तुम लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, क्योंकि सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ये। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलेंगे हम लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए सारे पढ़ते रहो, मस्त रहो। ओके, बाय।